है ना, जितने वो करोड़ों वोट लेते हैं उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जो पार्टी के कोर सपोर्टर होते हैं, जो डट के खड़े होते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो दूसरी वजूहात की वजह से पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। मसलन वो ये समझ रहा होता है कि हमारे मसले हल होंगे, हमारे म्यूनिसिपल मसले हल होंगे, या वो समझ रहा होता है कि ये मुल्क में आएंगे तो फुला मसले हल करेंगे। तो जो दूसरा वोटर है, कोर सपोर्टर, तो जाहिर है वो पार्टी का, हमने देखा है कि वो बहुत अरसे तक पार्टी के साथ रहता है, जब हालात बेहतर होते हैं तो वो वापस भी आ जाता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वोटर्स का, उसमें एक बड़ा खतरा होता है कि वो वोट देना छोड़ दे। वो बार बार हमने देखा है कि वो जो वोटर का दूसरा हिस्सा है वो छोड़ देता है। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जो बिरादरी का वोट है वो तो बहुत बड़ा है ना, जो धड़े और बिरादरी का वोट है, धड़े और बिरादरी के लोग ये देखते हैं कि अब तो ये पार्टी नहीं आ सकती, तो चलें जो उम्मीदवार आ रहा है उसके साथ हम तय करें कि भाई आप हमें प्राइमरी स्कूल बना दोगे, हमें सड़क बना दोगे, हमें सेवरेज बना दोगे, तो वो उनके तरफ वो चले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक वोट का एक शिफ्ट होता है। तो उस वोट के शिफ्ट की वजह से इलेक्शन में पार्टी को काफी नुकसान होता है। ठीक, अच्छा, अब ज़ग़म साहब, अदालती फैसलों सबूतों के बावजूद पीटीआई के कारकुन सोशल मीडिया पर फैसलों को नहीं मान रहे, नजर भी आ रहा है, वो कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई के जो वर्कर हैं वो तो जाहिर है उनका एक अपना मिजाज है, और किसी भी फैसले पर जो है एतराज करना वो तो हर शख्स का हक है। आपने देखा, मैंने भी उसके बारे में एक क्रिटिकल बात की है, लेकिन हमें अदालतों का भी एहतराम करना चाहिए और किसी सूरत में इश्तियाल अंगेजी या बदजुबानी से परहेज करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो नौजवान हैं, वो जरूर एतराज करें। सब जमातें करती हैं, किसी भी फैसले पर एतराज किया जा सकता है, उसके कानूनी नुक्ते समझें, कानूनी नुक्तों के मुताबिक एतराज करें। लेकिन एक तो ये है कि मतलब बदजुबानी से परहेज करें। उन्हें बदजुबानी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, और उसके साथ साथ जो है इश्तियाल अंगेजी से परहेज करें। इश्तियाल अंगेजी ने भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाकी एक फैसले पर एतराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर करें। फैसला तो फैसला है, और फैसला अगर वापस होगा तो वो मेरे कहने से या किसी और कहने से तो नहीं होगा, वो तो फिर आला अदालतों के फैसले के बाद ही ये फैसला रिवर्स होगा। तो ज़ग़म साहब, अब हमने इस केस में ये भी देखा है, बानी पीटीआई के वकला अब ये दावा कर रहे हैं कि उनका हक़ दिफा ख़त्म किया गया है, लेकिन जब वक्त दिया गया था, जब केस चल रहा था, तो उस वक्त वकला पेश नहीं हो रहे थे, ताख़ीरी हरबे जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे आपने कहा कि 2 बड़ी जगह हैं जहाँ पर ये अपील के लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी अपील में जाने के बाद में अगर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए तो क्या उसका भी नुकसान होगा, आप समझते हैं? देखिए, कुछ कोताही तो उनकी भी जरूर है, लेकिन ये वो तरीकाकार है जो पाकिस्तान के हर केस में हर जगह वकील इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताख़ीरी हरबे। ऐसे तो नहीं, पाकिस्तान का जो हर केस है वो 8-8, 10-10 साल ऐसे तो नहीं खींच जाता, उसमें खुद वकीलों का बड़ा अमल दखल होता है। जब भी किसी साइड का वकील ये समझता है कि फैसला लेट करने से उनको फायदा हो सकता है तो वो लेट करने की कोशिश करता है। इस वक्त तो बड़ी वाज़ेह वजह थी, उनका ख्याल ये था कि कम अज कम इसको इतना खींचा जाए कि इलेक्शन से तो ये मामला, फैसला जो है आगे निकल जाए, क्योंकि मालूम था पीटीआई को कि अगर इलेक्शन से पहले फैसला आया तो उसका असर जो है वो पार्टी पर पड़ेगा। तो उन्होंने जाहिर है इसको खींचने की, आगे ले जाने की अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो बज़ाहिर इसमें कामयाब नहीं हुए, और इसको बहुत तवज्जो से जो जज हैं उन्होंने भी नहीं सुना, जजों ने भी इस मामले में उन्हें कोई रियायत नहीं दी। मेरे ख्याल है जजेस को थोड़ा सा इसमें लीनियंसी दिखानी चाहिए थी। तो ज़ग़म साहब, एक और मामला हमने देखा, जो इलेक्शन सिंबल केस हो या ये तोशाखाना केस हो या साइफर केस हो, पीटीआई के वकला एक तो पेश नहीं होते रहे, अदम ताउन करते रहे। दूसरा, जो लाइव समातें पूरे पाकिस्तान ने देखी, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि वकला की तैयारी शायद पूरी नहीं है। इस पर कुछ रिमार्क भी सामने आए थे। तो आप क्या समझते हैं, वकला पहले से ही ज़हन बना चुके हुए सजाओं का? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर आप लाइव समातों के हवाले से देखें जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, उसमें तो पीटीआई के वकला जो है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, और उसकी वजह शायद ये है कि ये सब के सब बन चुके हैं सियासतदान। ये जो बड़े जो वकील पेश हो रहे थे वो ऐसे सियासतदान बन चुके हैं कि शाम को जब केस की तैयारी का टाइम होता है उस वक्त तो आके वो हमारे चैनलों पर बैठे होते हैं। तो अगर वो 4-4 घंटे चैनलों पर बैठेंगे, एक चैनल से दूसरे चैनल, तो वो केस की तैयारी किस वक्त करेंगे? तो उनके सियासी कैरियर जो है उस पर उनकी तवज्जो ज्यादा है और केसेस पर तवज्जो उनकी कम है। तो कम अज कम वो जो हमने सुप्रीम कोर्ट वाले वकीलों को देखा, उनमें से अक्सर की तैयारी बहुत ही कम थी। इवन हामिद खान साहब भी जब आए तो उन्होंने भी टाइम लिया, अगले दिन का कहा। हालांकि ऐसा केस था जो इतने अरसे से चल रहा था, इसकी तो फाइलें तैयार होनी चाहिए थी। थोड़ा सा मेरा ख्याल है
या तो प्रोफेशनल वकीलों को हायर करना चाहिए था जिनकी दिलचस्पी सियासत में ना हो, या फिर इन वकीलों को डेडिकेट करना चाहिए था अपने आप को। ये वकला का बिल्कुल मसला रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह का तो मामला मेरे ख्याल में नहीं था। यहाँ पे तो वकला टेक्निकली टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे इन केसेस को आगे ले जाने की इलेक्शन के बाद, लेकिन उसमें जो जजेस का अपना रवैया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि यहाँ पे जज कोई रियायत देने को तैयार नहीं थे। तो ज़ग़म साहब, ये हक़ जिरा पर बहुत ज़्यादा फोकस पीटीआई के वकला का रहा है आखिरी दिनों में इस केस के, तो अब अगर आगे चलकर केस चलाना चाहे अदालत हक़ जिरा के मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर रखी है, फिर क्या कानूनी नतीजे निकल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हक़ जिरा पर अलग से वो बात होगी, वो तो फैसले से पहले हो सकता था। अगर फैसला ना हुआ होता तो उस वक्त तो जो फैसले का जो प्रोसीजर है, यानी जो केस चल रहा था उसके प्रोसीजर पर कोई ना कोई हुक्म जो है वो हाई कोर्ट दे सकती थी। जैसे हाई कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया था, 2 दफा केसेस को मुअत्तल दिया था। अब हालत बदल गई है। देखें, अब हो गया फैसला, अब प्रोसीजर की बात जो है वो अपील के अंदर होगी। यानी अब ये अपील में जाएंगे, जब अपील में जाएंगे तो फिर ये अपने दलाल देंगे, प्रोसीजर के हिसाब से भी देंगे, मेरिट के हिसाब से भी देंगे। तो इन दोनों पर उनको आला अदालत को कन्विंस करना होगा कि प्रोसीजर के मामले भी उनके साथ ज्यादती हुई है और ये जो सजा थी ये सजा मेरिट पर भी नहीं हुई। इस वक्त प्रोसीजर पर अलग से मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ जो है वो आला अदालत देगी इस पर। ठीक है ज़ग़म साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया, हमारे साथ ही रहिए। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, आप क्या समझते हैं? तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आ गया, सज़ा सुना दी गई बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को, इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए? जी देखिए, ये अब डिटेल जजमेंट आएगी तो उससे पता चलेगा कि इनके वकला को कितनी अपॉर्चुनिटीज दी गई और कितने अरसे से इसका ट्रायल हो रहा था। ट्रायल तो एक अरसे से हो रहा था, ये बात तो एडमिटेड है। अब जो एटीट्यूड रहा है इससे पहले पीटीआई के वकला का, वो बिल्कुल हमारे सामने है कि ये जो साइफर केस है इसमें मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज दी गई थी उनके वकला को, डिफेंस साइड को, कि वो आके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करें। पहले तो ये कहा गया जी कि हम चाहेंगे कि पहले क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ हो जाए तो उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिन करेंगे, सारे विटनेसेस को एक ही बार क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे। यूजुअली ऐसे नहीं होता, जिस गवाह का बयान रिकॉर्ड होता है तो फौरन उससे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उन्हें ये मौका दिया गया कि ठीक है जी, पहले सबको एग्जामिनेशन इन चीफ सबका कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर आप क्रॉस एग्जामिन कर ले। इससे जो डिफेंस साइड है उसे भरपूर तैयारी का भी मौका मिलता है। लेकिन बाद में जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आई तो 3-4 लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन करके तो उनके वकला गैर हाजिर होना शुरू हो गए। बार बार मौका दिया गया, मैंने उसकी सारी ऑर्डर शीट पढ़ी, वो रिफ्लेक्ट करती है कि मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड की गई डिफेंस साइड को, लेकिन वो हाजिर होने से कासिर रहे। तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो स्टेट काउंसिल्स को एंगेज करके केस को फर्दर प्रोसीड करें और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएं, जैसा कि उस केस में हुआ। इस केस में भी मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 342 की स्टेटमेंट वो जमा करवानी थी एक्यूज ने, तो वो कोर्ट में आके कहते हैं कि वो मेरे कमरे में रह गई। हालांकि होता ये है कि 342 की स्टेटमेंट वो वकला ने ही तैयार करनी होती है, वो वकला के पास होती है, मुलजम के पास नहीं होती, और मुलजम का सिर्फ फैक्ट्स देता है। 342 की स्टेटमेंट उसके लीगल एस्पेक्ट्स का जायजा लेके वकला तैयार करते हैं, तो वकला आज भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फिर उनकी राजा खालिद साहब, आपसे भी इस मामले पर मजीद मौक़िफ़ लेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा पीटीआई। बैरिस्टर साहब, आप